मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, डे हाई और लो। आपका डे हाई और यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं डे लो के ऊपर, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स है तो आपको एक चीज़ सोच करके पहले चलना पड़ेगा कि उसका जो, मान लीजिए कि ये जो प्रीवियस डे का, मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, ये प्रीवियस डे का मतलब पिछला दिन का जो है क्लोजिंग है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है ये ग्रीन है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये कैंडल जो है आपका ग्रीन है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए इसका जो हाई ब्रेकआउट्स होता है, ये हाई ब्रेकआउट्स पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोजिंग पॉइंट्स को पकड़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यदि मान लीजिए कि एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे जो है ये क्लोज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पिन इतना, ऐसा नहीं कि पिन इतना बड़ा हो जाए, कैंडल बॉडी से ही बहुत बड़ा हो जाए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, फिर उसका रूल्स जो है अलग वहाँ पे लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये क्लोजिंग पॉइंट है इसको हम लोग पकड़ेंगे। अब देखेंगे जो अगले दिन मार्केट ओपन होने वाला है, इसको क्या करेंगे, ये इसको मार्क कर लेंगे और हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। ऐसे में क्या होता है, जब आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके देखेंगे, अब मान लीजिए कि मार्केट इसके आसपास से ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में आपका मार्केट ये पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे, या तो हो सकता है कि आपका यदि ये वाले दिन में रेंज बना होगा ये पिन के इसके बीच में, तो यहाँ पे रेंज बन जाएगा, या फिर यहाँ पे जैसा सिनेरियो बना होगा ना, आपको सेम सिनेरियो यहाँ पे जो है बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप सारे चार्ट्स एनालिसिस कर लीजिए, जितने भी 4000 स्टॉक्स है ना, यदि जिसमें वॉलेटिलिटी है, सारे के सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करके आप देख लीजिए, आपको रिजल्ट जो है लगभग सेम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार रेंज बना देता है, कई बार अलग अलग सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको जो ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे एक चीज याद रखिए। देखिए यहाँ पे यदि गैप अप भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, गैप अप भी होता है तो इसके आसपास आता है, तो आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई पैटर्न बनने चाहिए। अब मान लीजिए कि इसके बीच में इतना डिफरेंट है कि मैं अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ऊपर मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। इधर हमने मार्क कर लिया कि ये जो है इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट्स है इसका। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, पिछले दिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से जो है ये बना हुआ, इस तरह से मार्केट गिर रहा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से भी मार्केट ओपन हुआ ना, या कहीं से भी मार्केट मान लीजिए इसी के अंदर से ओपन हुआ, तो ऐसे में यह हो सकता है कि ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे, और बाद में चल करके इसका जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में यदि इस तरह से सिनेरियो बन रहा है, तो इसका मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा, तो आप रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं से भी ओपन हो गया, अब देखिए बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हो जाना चाहिए, आप वोलेटिलिटी की रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ